हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि जो कम उम्र के लोग होते हैं वह ना तो बड़ा काम करने की सोच सकते हैं और ना ही उसे करने की काबिलियत रखते हैं। पर एक ऐसा शख्स है जिसने लोगों की इस सोच को बदल कर रख दिया है और छोटे से उम्र में इतना बड़ा काम किया है जो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसने आज दुनिया के करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ कर रखा है, जिसका नाम मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ एंड फाउंडर है। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। इनके पिता जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं जिनका नाम एडवर्ड जुकरबर्ग है, और इनकी माँ मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम करन जुकरबर्ग है। मार्क बचपन से ही अपने माँ बाप के बहुत ही तेज और होनहार बेटे रहे हैं। जब वो स्कूल में थे तभी से उन्हें प्रोग्रामिंग में ज़्यादा रुचि थी और उनके पिता उन्हें अटारी बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ाया करते थे। मार्क ने 12 साल की उम्र में ही एक मैसेंजर बनाया जिसका नाम उन्होंने जुकनेट रखा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर घर के सभी लोग मैसेजेस को घर के अंदर और पिता के डेंटल क्लिनिक में ट्रांसफ़र कर बातें करते थे। यह मैसेंजर उनके पिता के क्लिनिक में भी काम आता था। जब भी कोई मरीज आता था तो उसके बिना चिल्लाए ही उन्हें पता चल जाता था कि कोई मरीज आया है। मार्क की इस काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें बढ़ावा दिया और उनके लिए एक कंप्यूटर टीचर को बुलवाया जो उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने में मदद कर सके। मार्क इतनी तेज़ी से प्रोग्रामिंग सीखते थे जिससे उनके टीचर बहुत ही हैरान रहते थे। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत से बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, केवल खेल कूद करना चाहते हैं। उसी उम्र में मार्क सिर्फ मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के लिए वीडियो गेम्स बनाया करते थे। मार्क अपने हाई स्कूल के समय बहुत ही टैलेंटेड और टॉपर स्टूडेंट थे और उन्हें साइंस और लिटरेचर सब्जेक्ट में बहुत से अवार्ड भी मिले। अपने हाई स्कूल के दौरान ही मार्क ने MP3 मीडिया प्लेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने साइनेप्स रखा। ये एक ऐसा प्लेयर था जो गाना सुनने वाले के हिसाब से ही अपने आप प्लेलिस्ट तैयार कर देता था। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। वहाँ भी मार्क अपनी इंटेलिजेंसी की वजह से बहुत पॉपुलर हो गए और सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में जाने लगे। साल 2003 में उन्होंने एक साइट बनाया जिसका नाम उन्होंने फेसमैच रखा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डाटाबेस को हैक करने के लिए मार्क ने इसे बनाया था। वहाँ से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पिक्चर को साइट में डालने के लिए चोरी की और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अपने आप ही किसी दो गर्ल्स या बॉयज़ की फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करता और उनमें से कौन सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रहा है उस पर वोटिंग करने के लिए कहता। इस साइट पर आने वाले लोग उस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे और वही वोट देते थे। धीरे धीरे इस साइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि सारे स्टूडेंट्स इस साइट को एक्सेस करने लगे और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो गया। इस काम को करने के बाद मार्क को यूनिवर्सिटी के टीचर और प्रिंसिपल की बहुत डांट झेलनी पड़ी और उस साइट को बंद करवा दिया गया। क्रिसमस की घटना से कुछ समय पहले हार्वर्ड का एक स्टूडेंट दिव्य नरेंद्र मार्क के पास अपने एक सोशल नेटवर्किंग साइट का आइडिया लेकर आया। उसके साथ विंकर ब्रदर्स पार्टनर थे। दिव्य ने मार्क से कहा कि इस साइट को वह अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता है जिसका हार्वर्ड कनेक्शन नाम होगा, लेकिन बाद में इसका नाम कनेक्ट यू रखा गया। नरेंद्र ने कहा कि साइट से जुड़े सभी मेंबर्स इंटरनेट के जरिए अपने फोटोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लिंक्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मार्क ने इस आइडिया को सुनकर तुरंत हाँ कर दिया और उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ ही मार्क ने अपने खुद का एक सोशल नेटवर्किंग साइट शुरू करने का आइडिया उनके दिमाग में सूझा और सन 2004 में मार्क ने एक डोमेन नेम thefacebook.com रजिस्टर कर लिया जिसे आज वर्ल्ड फेसबुक के नाम से जानता है। उस समय सिर्फ उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही करते थे और धीरे धीरे करके साल 2005 में फेसबुक का यूज USA के सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करने लगे। फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। जब फेसबुक के 50 मिलियन यूजर हो गए थे तब yahoo.com ने मार्क को फेसबुक $1 बिलियन में बेचने के लिए कहा।
लेकिन मार्क ने उन्हें मना कर दिया। मार्क कभी भी नौकरी के बारे में नहीं सोचा करते थे, वे हमेशा ही खुद का बिजनेस करना चाहते थे। मार्क फेसबुक को अब यूनिवर्सिटी के अलावा दुनिया के हर एक नागरिक के लिए लॉन्च करने जा रहे थे। इसके लिए मार्क ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाने के लिए। फेसबुक की खासियत यह है कि यहाँ लोग नए दोस्त बना सकते हैं और अपने पुराने बिछड़े दोस्तों से दोबारा बात कर सकते हैं। इसी खासियत को देखकर लोग फेसबुक की तरफ खींचे चले जाते हैं। आज फेसबुक के दुनिया भर में 1 बिलियन से भी ज़्यादा यूजर हैं। मार्क ने जब यह फेसबुक का साइट बनाया था तब वे सिर्फ 19 साल के थे। इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रख दिया और आज ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स में से एक हैं। 2010 में मार्क को टाइम्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। मार्क जुकरबर्ग के जीवन और उनकी सफलताओं से प्रेरित होकर उन पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है द सोशल नेटवर्क। बहुत ही शानदार मूवी है, इसे हर एक यंगेस्ट को जरूर देखना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग बचपन से ही स्टीव जॉब्स को अपना रोल मॉडल मानते थे। पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिए गए इंटरव्यू में मार्क ने कहा था कि इंटरनेट पर फेसबुक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्टीव जॉब्स ने ही उन्हें सलाह दी थी। मार्क ने 19 मई 2012 को अपनी लंबे समय से रही चाइनीज प्रांत की गर्लफ्रेंड रसीला चेन से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी भी है। 27 सितंबर 2015 को मार्क जुकरबर्ग ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए भी चर्चा की। 2016 में मार्क ने आयरन मैन मूवी के कैरेक्टर टोनी स्टार्क के पर्सनल असिस्टेंट रोबोट जार्विस के जैसा ही खुद के लिए पीए बनाने का चैलेंज रखा है, जो घर में मालिक की बात मानकर उसके कहे गए ऑर्डर को कंप्लीट करे। दोस्तों, यह रही मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को सुधारने के लिए उसे तोड़ा जाए तो यह गलत नहीं बल्कि सही है। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई रिस्क न लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।